क्या किसी इंसान की पहचान सरकार तय करेगी या वह खुद? 2026 का ट्रांसजेंडर संशोधन बिल इसी सवाल को देश की सबसे बड़ी बहस बना चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइन फोकस। मैं हूं आप सभी के साथ सची सिंह। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिसने संसद से लेकर सड़कों तक आग लगा दी है। ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स संशोधन विधेयक 2026। सरकार कहती है कि वह सुधार है, विपक्ष कहता है यह अधिकारों पर हमला है और ट्रांसजेंडर समुदाय इसे अपने अस्तित्व पर खतरा बता रही है। आखिर इस बिल में ऐसा क्या है और क्या बदला जा रहा है और क्यों देश भर में विरोध की आवाज उठ रही है, चलिए आपको इस पूरी कहानी विस्तार से समझाते हैं। ट्रांसजेंडर समुदाय भारत में सदियों से मौजूद रहा है। इतिहास, संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं में इस समुदाय को एक खास स्थान मिला, लेकिन आधुनिक भारत में इन अधिकारों को लेकर असली बदलाव तब आया जब 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस फैसले में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी गई और कहा गया कि हर व्यक्ति को अपनी जेंडर पहचान खुद तय करने का मौलिक अधिकार है। यही फैसला आगे चलकर 2019 के ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट की नींव बना। 2019 का कानून ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक बड़ा कदम माना गया। इसमें सबसे अहम बात यह थी कि किसी भी व्यक्ति को अपनी पहचान खुद तय करने का अधिकार दिया गया। यानी अगर कोई व्यक्ति खुद को ट्रांसजेंडर मानता है तो उसे सिर्फ आवेदन देकर जिला मजिस्ट्रेट से सर्टिफिकेट मिल सकता था। इसमें किसी भी मेडिकल जांच या सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब 2026 में सरकार इस कानून में बड़ा बदलाव लेकर आई है। इस संशोधन विधेयक के पास होते ही देश भर में विवाद शुरू हो गया। संसद में तीखी बहस हुई, विपक्ष ने विरोध किया और सड़कों पर ट्रांसजेंडर समुदाय उतर आया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर सरकार इस कानून में क्या बदलाव करना चाहती है। सबसे बड़ा बदलाव है पहचान का अधिकार। 2019 के कानून में जहां सेल्फ आइडेंटिफिकेशन यानी खुद की पहचान का अधिकार था, वहीं नए कानून संशोधन में इसे खत्म करने की बात कही जा रही है। अब कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपनी इच्छा से ट्रांसजेंडर घोषित नहीं कर सकेगा। नए नियमों के अनुसार ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट पाने के लिए पहले मेडिकल जांच करानी होगी। इसके लिए व्यक्ति को मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सीएमओ के पास जाना होगा। वहां से मेडिकल प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही वह जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम के पास आवेदन कर सकेगा। डीएम के अस्पताल में सर्जरी या मेडिकल स्थिति की पुष्टि करेगा और उसके बाद ही सर्टिफिकेट जारी करेगा। यही वह बिंदु है जिस पर सबसे ज्यादा विवाद खड़ा हो रहा है। आलोचकों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के 2014 के फैसले के खिलाफ है, जिसमें साफ कहा गया था कि जेंडर पहचान के लिए मेडिकल जांच जरूरी नहीं है। इसके अलावा नए बिल में ट्रांसजेंडर की परिभाषा भी बदली जा रही है। इसमें ऐसे लोगों को भी शामिल किया गया है जिन्हें जबरदस्ती या धोखे से ट्रांसजेंडर बनाया गया। सरकार का तर्क है इसमें ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। बिल में सजा के प्रावधान भी जोड़े जा रहे हैं। अगर किसी बच्चे को जबरन ट्रांसजेंडर बनाया जाता है तो इसके लिए आजीवन कारावास और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ये वहीं वयस्कों के मामले में 10 साल तक की सजा और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना तय किया गया है। सरकार का कहना है कि ये बदलाव ट्रांसजेंडर समुदाय की सुरक्षा के लिए है। उनका तर्क है कि इसे फर्जी पहचान के मामलों पर रोक लगेगी और असली जरूरतमंदों लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचेगा। लेकिन विपक्ष और ट्रांसजेंडर समुदाय इस तर्क से सहमत नहीं है। विपक्ष का कहना है कि यह बिल ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला है। उनका कहना है कि पहचान का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और इसे किसी भी हालात में छीना नहीं जा सकता। कई नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि यह बिल बिना पर्याप्त चर्चा और परामर्श के लिया गया। उनका कहना है कि ट्रांसजेंडर समुदाय से इस पर कोई व्यापक बातचीत नहीं की गई। सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि खुद ट्रांसजेंडर समुदाय इस बिल के खिलाफ सड़कों पर उतर आया। देश भर से लोग दिल्ली पहुंचे और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका कहना है कि यह बिल उनकी पहचान को खत्म कर देगा। समुदाय के लोगों का सबसे बड़ा सवाल है हम कौन है, यह सरकार क्यों तय करेगी। उनका कहना है कि जेंडर पहचान एक व्यक्तिगत और आंतरिक अनुभव है जिसमें मेडिकल टेस्ट नहीं मापा जा सकता। कुछ लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि जब मेडिकल शिक्षा में ट्रांसजेंडर पहचान से ठीक पढ़ाया ही नहीं जाता तो मेडिकल बोर्ड कैसे तय करेगा कि वह ट्रांसजेंडर है और कौन नहीं। इसके अलावा समुदाय के लोगों ने यह भी कहा कि अगर सरकार सच में उनकी सुरक्षा चाहती है तो उन्हें हिंसा और भेदभाव से बचाने के लिए सख्त कानून बनाए या ना कि उनकी पहचान पर सवाल उठाए। कई सामाजिक संगठनों और छात्र समूहों ने यह भी बिल की आलोचना भी की है। उनका कहना है कि यह कानून ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स और जेंडर क्वीर लोगों की गरिमा और अधिकारों को कमजोर करता आ रहा है। वहीं सरकार का रुख साफ है। सरकार का कहना है कि यह बिल किसी के अधिकार छीनने के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लाया गया है। उनका कहना है कि इससे उन लोगों को सुरक्षा मिलेगी जैविक कारणों से भेदभाव का सामना करते आ रहे हैं।
सरकार ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह इस मुद्दे को राजनीतिक बनाना चाहते हैं। उनका कहना है कि जब विपक्ष सत्ता में था तब उसने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया, लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या यह संशोधन सुधार है या अधिकारों पर हमला है। इस पूरे विवाद पर एक कानूनी पहल भी है। अगर यह बिल लागू होता है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि यह सीधे तौर पर 2014 के ऐतिहासिक फैसलों से टकराता नजर आ रहा है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि अदालत इस पर क्या रुख अपनाती है। फिलहाल देश में इस मुद्दे पर बहस जारी है। एक तरफ सरकार है जो इसे सुधार बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष और समुदाय जो इसे अधिकारों का हनन मान रहे हैं। यह सिर्फ एक कानून का मामला नहीं, बल्कि यह पहचान, सम्मान और अधिकारों की लड़ाई बन चुका है। ट्रांसजेंडर संशोधन विधेयक 2026 ने एक बार फिर हमें यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या किसी की पहचान तय करने का अधिकार राज्य के पास होना चाहिए या व्यक्ति के पास, या खुद कानून सुरक्षा देगा या स्वतंत्रता छीन लेगा। आपकी क्या राय है हमें इस मुद्दे पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हेडलाइन फोकस। मैं थी आप सभी के साथ सची सिंह।